देश के यशस्वी पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी विशेष कार्यशैली और देश हित में अनेक संकल्पनाओं को पूर्ण रूप देने के लिए जाने जाते हैं। अपना संपूर्ण समय देश हित में व्यतीत करने वाले प्रिय मोदी जी देश विदेश में अपनी इस विशेष शैली के लिए आदर्श माने जाते हैं। देश को महासत्ता बनाने के प्रयास में लगे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए भी हमेशा अहम कदम उठाते आ रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रभु श्री राम जी के भव्य मंदिर का निर्माण। इस ऐतिहासिक निर्णय से देश में खुशी की लहर आई है। इसी प्रकार का एक बड़ा और अहम प्रयास प्रधानमंत्री द्वारा उज्जैन में लिया गया। संपूर्ण देश की आस्था और ऐतिहासिक धरोहर माने जाने वाले 12 ज्योतिर्लिंग जो आज तक दुर्लक्षित थे, उनके जीर्णोद्धार का पहला और अहम कदम उज्जैन में भारी संख्या के समक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा उठाया गया, जिसकी देश में चर्चा हो रही है। 11 अक्टूबर मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्जैन के महाकाल परिसर में बने महाकाल लोक का लोकार्पण किया। इस महाकाल लोक की शोभा 2 भव्य प्रवेश द्वार, बलुआ पत्थरों से बने 108 अलंकृत स्तंभों ने एवं फव्वारों और शिव पुराण की कहानियों को दर्शाने वाले 50 से भी अधिक भित्ति चित्रों ने बढ़ाई है। लोकार्पण समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। उद्घाटन समारोह के लिए देश भर से करीब 600 साधु संत और कलाकारों को आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने उद्घाटन के समय शंखनाद और मंत्रोच्चारण किया। इस कॉरिडोर के निर्माण पर करीब 856 करोड़ की लागत अब तक लगी है। संपूर्ण महाकाल कॉरिडोर को श्री महाकाल लोक के नाम से प्रतिस्थापित किया गया है, जिसका करीब 90% काम पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आस्था भाव से श्री महाकाल लोक का निरीक्षण भी किया। उज्जैन के राजा के नाम से मशहूर बाबा महाकाल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां हर 12 साल में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। महाकालेश्वर मंदिर देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसके प्रांगण में 42 देवताओं के मंदिर है। उज्जैन शहर को मोक्षदायिनी नगरी भी कहा जाता है। इस नगरी के विकास के लिए राज्य सरकार ने महाकाल कॉरिडोर का निर्माण करवाया है। इस महाकाल लोक में भगवान शिव की लीलाओं पर आधारित 190 मूर्तियों को स्थापित किया गया है। इसके अलावा 108 अलंकृत स्तंभ भी स्थापित किए गए हैं। वहीं 18 फीट की 8 बड़ी मूर्तियों को भी इस परिसर में लगाया गया है, जिसमें नटराज, शिवपुत्र गणेश, कार्तिकेय, दत्तात्रेय अवतार, पंचमुखी हनुमान, चंद्रशेखर, महादेव की कहानी, शिव और सती समेत समुद्र मंथन दृश्य को शामिल किया गया है। महाकाल लोक में 15 फीट ऊंची 23 प्रतिमाएं लगाई गई है, जिसमें शिव नृत्य, 11 रुद्र महेश्वर अवतार, अघोर अवतार, काल भैरव, शरभ अवतार, खंडोबा अवतार, वीरभद्र द्वारा दक्षवध, शिव बारात, मणिभद्र, गणेश और कार्तिकेय के साथ पार्वती और सूर्य कपाल मोचक शिव शामिल है। इनके अलावा 11 फीट की 17 और प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। यही नहीं, 26 फीट ऊंचा नंदी द्वार श्री महाकाल लोक की दिव्यता को और बढ़ाता है। करीब 20.25 हेक्टेयर में बने और 920 मीटर लंबे महाकाल प्रांगण की विशेषता के लिए किसी गाइड की जरूरत नहीं होगी। मूर्तियां स्वयं ही अपनी कहानी बताते हुए इतिहास की जानकारी देगी। इस परिसर में स्थापित हर प्रतिमा के सामने बारकोड लगाया गया है, जिसे अपने मोबाइल से स्कैन करते ही प्रतिमा के बारे में और महाकाल प्रांगण की सारी जानकारी आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगी। दरअसल यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि नई पीढ़ी को पौराणिक कथाओं की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराई जा सके। अनुमान लगाया जा रहा है कि श्री महाकाल लोक में करीब 2 लाख से ज्यादा लोग एक साथ दर्शन कर सकेंगे। यह देश का पहला नाइट गार्डन होगा जहां पूरी रात लोग भ्रमण कर सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा देश को समर्पित इस महाकाल कॉरिडोर की चर्चा देश विदेश में मिसाल के तौर पे हो रही है।